देश में अचानक से कोरोना के आंकड़ों ने रफ्तार पकड़ ली है। साथ ही देश में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते सभी राज्यों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच नए साल की शुरुआत में ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग राज्यों का दौरा कर रहा है और अभी आयोग यूपी के दौरे पर है। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखिए रिपोर्ट। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़त दर्ज हो रही है। ऐसे में बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम और चुनाव आयोग से चुनाव टालने की अपील की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 5 राज्यों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लेने का फैसला किया। इसी के चलते चुनाव आयोग इस वक्त यूपी दौरे पर है, जहां लखनऊ में आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव आयोग ने कहा कि यूपी के सभी राजनीतिक दल समय पर चुनाव चाहते हैं। कुछ राजनीतिक दल ज्यादा रैलियों के खिलाफ हैं। सूबे में फाइनल वोटर लिस्ट 5 जनवरी के बाद आएगी। इसका मतलब है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी 5 जनवरी के बाद ही होगा। चुनाव आयोग ने वोटिंग टाइम भी 1 घंटा बढ़ाने का ऐलान किया। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आयोग ने कहा कि पार्टियां घनी आबादी वाले इलाकों में बूथ बनाने के खिलाफ हैं। रैलियों में कोविड के नियमों को लेकर हम भी चिंतित हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी वोटिंग बूथ पर वीवीपीएटी मशीन लगाई जाएंगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने ये भी कहा कि रैलियों में नफरती भाषण व रैलियों में हो रही भीड़ पर भी कुछ दलों ने चिंता जताई है। पोलिंग बूथ पर पर्याप्त संख्या में महिला बूथ कर्मी की भी मांग की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 80 साल से ज्यादा मतदाताओं को, दिव्यांगजनों को और कोविड पेशेंट का वोट चुनाव आयोग की टीम घर जाकर कास्ट कराएगी। पहली बार यह सुविधा दी जा रही है। साथ ही चुनाव आयोग ने बताया कि 1500 लोगों पर एक बूथ होता था, लेकिन इस बार 1250 मतदाता एक बूथ पर जाएंगे। यानी अभी तक कहा जा सकता है कि चुनाव आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। टीवी लाइव की रिपोर्ट।